दोस्तों, अगर आप भी मेरे जैसे YouTube क्रिएटर को YouTube पे देखते हैं, हमारी YouTube पे अर्निंग आप देखते हैं कि हम बाइक टैक्सी से अच्छा खासा कमा रहे हैं, और मेरे जैसे तमाम ऐसे क्रिएटर को देख के अगर आपके जहन में भी 1% ये ख्याल आता रहता है हमेशा कि आपके शहर में अच्छा खासा जॉब नहीं है, आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, और क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए मैं किसी बड़े शहर में चले जाऊँ, जैसे कि हमारी दिल्ली NCR, दूसरा बेंगलोर, हैदराबाद, इस तरीके से बड़े जो शहर है, लखनऊ है, तो ऐसे शहर में जाके ना मैं रैपिडो चलाऊंगा और अच्छा खासा एक अर्निंग करूंगा, जैसे हम जैसे क्रिएटर कर रहे हैं डेली का 2000-2500 ऐसा। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो ना कि मैं उस शहर में जाऊंगा, अच्छा खासा कमा लूंगा, तो इसी सब्जेक्ट में दोस्तों मैं बात करूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आपके सारे डाउट जो है ना क्लियर हो जाएगा कि आप अपने घर पे रह के काम करें या फिर बड़े शहर में जाके कुछ काम नहीं है तो रैपिडो चला के अर्निंग करें। अगर आप अपने शहर में दोस्तों एक 15,000 रुपये से 18,000 रुपये का जॉब कर रहे हैं ना, फिर तो आप उसी शहर में कोशिश करें और चेक करें कि बाइक टैक्सी अगर वहाँ चल रही है तो वहीं पे आईडी बना के इस जॉब के साथ साथ एक इसको पार्ट टाइम में काम करो तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी फैमिली के संग टाइम स्पेंड करोगे। जो बंदे बाहर रहते हैं ना, बाहर अपने घर परिवार को छोड़ के बाहर रह रहे हैं, और जब वो वापस घर जाते हैं तो दोस्तों उनके संग में एक पराया जैसा बिहेवियर होता है, क्योंकि जो रहते हैं ना उनको पता है, क्योंकि वो घर वाले ये सोचते हैं कि आया है 2 दिन के लिए, ये वापस चले जाएगा, तो उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए कोशिश यही करो, अगर आपके शहर में काम है तो आप अपने शहर में काम के साथ साथ पार्ट टाइम में इस जॉब को करो। उन भाइयों को बड़े शहर में जाके रैपिडो जैसे कंपनी में काम करना चाहिए जिनके पास और कोई भी रिसोर्स काम करने का नहीं है। अब इसका फ़ायदा मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप अपने घर से या अपने शहर से दूर रहेंगे तो उसमें आपको पॉजिटिव चीज़ क्या मिलेगी कि आपको और कोई काम के बारे में सोचना नहीं है, घर के बारे में कुछ सोचना नहीं है। आप सिर्फ सुबह उठेंगे 4-5 बजे, जब भी आपकी आँख खुलती है, उठते ही आप अपनी आईडी ऑन करेंगे। आईडी ऑन करके दोस्तों काम करना शुरू कर देंगे, और जो सुबह का टाइम होता है, सुबह 4-5 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक, वो पीक आवर होता है, मतलब बहुत काम मिलता है। इस दौरान आप खींच तान के बाइक से मैं बता रहा हूँ बड़े आराम से 700-800 का काम कर लोगे। बहुत से बंदे 1000-1100 का भी कर लेते हैं। ये उनके लिए जो हिचकिच नहीं करते, 10 रुपये की राइड और 200 रुपये की राइड में कंपेयर नहीं करते हैं, जो खुल के मेहनत करते हैं, उन बंदों के लिए। इसी तरीके से दोस्तों आप फिर उस दौरान 1 घंटे 1.5 घंटे का ब्रेक लेते हैं, ऐसे ही शांत जगह जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ऐसे देखते हैं कहीं कोने पे आप देख के अपना आराम करते हो। आराम करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, फिर से आईडी ऑन करके वापस काम करने लगते हो। शाम को 6-7-8 बजे तक काम करते हो, फिर एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर से काम करने लगते हो, जब तक आपकी आंखें पलके नहीं झपकती है या फिर नींद आपको नहीं आने लगती है। क्योंकि आप घर से वैसे भी बाहर हो, तो आप घर पे बैठ के करोगे क्या, कमरे पे खाली जाएगा। इसलिए जो भाई सिर्फ काम करने के लिए आ रहे हो, उनका पैटर्न यही होना चाहिए कि 24 घंटे में सिर्फ सोने के लिए कमरे पे जाओ, या फिर अगर आप अपने रूम से दूर हो तो कोशिश करो कि बाहर ही अपना 2-3 घंटे का रेस्ट ले लो, नींद ले लो। तो आप छोटे शहर से दिल्ली NCR में आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसको अप्रोच करेंगे, कहाँ रहेंगे। तो देखो, उसके लिए ना तमाम यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं कि आप नए शहर में जाके कैसे सर्वाइव करें। तो उनकी वीडियो देखो, आपको ना नॉर्मली 2000-2500 और 1000 रुपये में ना PG मिल जाती हैं, या रूम मेट मिल जाएगा शेयरिंग में। OLX वगैरह पे भी सर्च करेंगे। तो इस तरीके से ना आपको अप्रोच करना पड़ेगा। आपको उसके बाद कोई एक ऐसा पार्टनर चाहिए होगा जो ऑलरेडी इस काम को करता हो या फिर इस काम के बारे में जानता हो, क्योंकि आप नए शहर में आओगे, आपके लिए सब कुछ नया होगा। और कई बार ऐसा होगा कि आप शहर में आने के बाद आपको कई चीज़ें खोनी पड़ती है, क्योंकि आप किसी पे विश्वास कर लोगे नए शहर में आके और वो आपको धोखा देगा। और ये वाले शब्द आपको जब समझ में आएगा जब आपके संग ये चीज़ें होंगी। तो इसलिए जब भी नए शहर में आओ तो सबसे पहले कम से कम चीज़ों में आप अपने आप को सर्वाइव करना सीखो। जैसे कि आप 2000 रुपये लेके आए हो, तो उस 2000 से अपना पूरा महीना काटने के लिए तैयार रहो। कहीं पे भी सो, कहीं पे भी रहो, कैसे भी सर्वाइव करो, क्योंकि आप यहाँ पे कमाने के लिए आए हो, आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हो, ना कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए आए हो। सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज़ रहना चाहिए, वो है कि मुझे कमाई करनी है, और कमाई का एक ही जरिया है, वो आपका बाइक। ठीक है, अब बाइक कौन सी चलाओगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं तो शौक में बाइक टैक्सी चलाता था शुरू से और आज भी, इसलिए भाई मैं देख रहे हो ये 25 की माइलेज देता है सर जी। अब जब से एथनॉल वगैरह ये लफड़ा चला है ना, कुछ दिनों से भाई माइलेज इसकी इतनी गिर गई है
तो अब इसके कार्बोरेटर वगैरह साफ़ करवाऊंगा। बट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप बाइक टैक्सी चलाते हो तो कुछ इस तरीके का व्हीकल रखो अपने पास। ये बजाज की फ्रीडम है 125 सीसी CNG में, 100 रुपये में लगभग 105-110 किलोमीटर का माइलेज निकालता है ये। इस काम के लिए सबसे बेस्ट है ये। और अगर आप किसी भी शहर में रहते हो ना, बजाज के किसी भी शोरूम में जाके 20-25 हज़ार रुपये दे के इसको फाइनेंस करा सकते हो और आराम से इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। ये बाइक इस काम के लिए सबसे बेस्ट बाइक है। कुछ भाई मुझे बोलेंगे कि VSK भाई हमारे पास ऑलरेडी बाइक है, तो क्या मैं उस बाइक को लेकर आपके शहर में या बड़े शहर में आके काम कर सकता हूँ? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। और रैपिडो जैसे कंपनी ने इस समय ऐसी सुविधा लेके आ गई है दोस्तों, वो है कि आप अपने उसी शहर की ID जहाँ पे आप चला रहे हो ना, उसी ID को आप किसी भी शहर में जाके काम कर सकते हो, ठीक है, और आप उससे भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया रैपिडो ने, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हो। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो जो मैंने अभी आपको CNG वाला ऑप्शन बताया है तो उसको आप ले सकते हो। अदरवाइज़ ये ऑप्शन सबसे अच्छा है कि आपके पास जो बाइक है वही आप लेके जाओ और अपने जिस शहर में रह रहे हो वहीं से किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से या किसी से बात करके एक रूम का व्यवस्था कर लो और जाके काम स्टार्ट कर दो। हम शूट कर रहे थे, देखो बारिश आ गई तेज, और ये देखो मेरी बाइक, ये अपनी CNG बाइक मिश्रा जी की, और वो देखो हमारे छोटे ब्लॉगर भी है भाई बारिश आने लगी वंश, अब हम लोग भीग जाएंगे। भीगने लगा है, देख रहे हो बारिश जो है ना बहुत तेज हो गई है। अब लास्ट में इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आपके शहर में पर्याप्त जॉब है आपके लिए, ठीक है ना, आप अच्छा खासा 15,000 रुपये तक की नौकरी है, तो उसके संग संग बाइक टैक्सी करो, दूसरे शहर का सपना देखना बंद करो। और अगर आप फिर भी चाहते हो या आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब जाके आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करो कि आप दूसरे शहर में जाओ, बड़े शहर में, और बाइक टैक्सी पे काम करो। दोनों ऑप्शन बता दिया है, गाड़ी रेंट पे या फिर ले लो, या फिर नया परचेज कर लो, या फिर जो आपके पास है उस पर आप काम करो, ठीक है। बस यही है कि जब आप जाओ ना वहाँ पे, तो ये मत देखो कि टाइम क्या हो रहा है, 24 घंटे अपने आप को झोंक दो उस काम में, तभी आप कुछ कमा पाओगे, घर वालों के लिए बचा पाओगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में मुझे कमेंट करके बताना। मेरी कोई हेल्प चाहिए आपको तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।